स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल देखा रानी में। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, किसी से भी मतलब किसी से भी, रिलेटिव्स क्या, फ्रेंड्स क्या, जैसे कहते हैं ना BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, उनसे भी शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ हमारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, मान लीजिए हमारी इन फ्यूचर उनसे लड़ाई होती है, BFF से लड़ाई होती है, तो वो उस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं, हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, या हमें हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं ये बंदा हमारी वो सीक्रेट्स को सबके सामने ना ला दे, हमारी वो बात खोल ना दे सबके सामने। या और भी बहुत सी बातें होती हैं जो मतलब सीक्रेट्स तो नहीं, लेकिन अपनी लाइफ में ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं शेयर करनी चाहिए किसी से भी। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहली बात, हमारी इनकम। ये तो आपको भी पता है, आप सबको, कि आज के टाइम में लोग रिश्तेदारी भी मतलब अपने बराबरी वालों से ही निभाना पसंद करते हैं। आपकी जेब में पैसा कितना है उसी के अकॉर्डिंग आपको इज्जत दी जाती है, जितना पैसा उतनी इज्जत। इसलिए अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो भी किसी को नहीं बतानी, बहुत ज़्यादा है तो भी किसी को नहीं बतानी, अपनी इनकम बतानी ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी इनकम कम है और आपके जो रिलेटिव्स है या आपका भाई है, मान लीजिए उसने एक हाई क्लास, मतलब उसका जो रिलेटिव्स है सारे, जो उसके फ्रेंड्स हैं वो सब हाई क्लास के हैं, उसने एक 5 स्टार होटल में पार्टी दी, बट उस पार्टी में उन्होंने आपको नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप उस पार्टी में आने के लायक नहीं है, या आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, या फिर आप उस पार्टी में आने के लिए जैसे उस हिसाब से ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकते, तो उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया। और ऐसे जैसे एक और एग्जांपल कि जैसे 2 भाई है, एक भाई अमीर है एक गरीब है और एक इनकी बहन है। ये तो आपने ये वाला एग्जांपल तो मतलब हो सकता है कि अपनी रियल लाइफ में भी देखा हो। तो जैसे एक भाई अमीर है एक गरीब और इनकी एक बहन है, त्योहार आया रक्षाबंधन का, बहन एक भाई के लिए तो काजू की बर्फी लेके जा रही है और दूसरे भाई के लिए वही रसगुल्ले लेके जा रही है। क्यों? क्योंकि उस भाई की इतनी इनकम नहीं है। इसलिए जो हमारे बहुत नज़दीक है, हमारे बहुत करीब है, जिनको हमारी इनकम पता है, एक अलग बात है, लेकिन अपनी इनकम हर किसी को नहीं बतानी। और आपकी बढ़ती है इन फ्यूचर घटती है, वो भी किसी को नहीं बताना कि हमारी इनकम बढ़ी है या घटी है। ऐसे अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मतलब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो भी नहीं बताना। क्या होता है ना, कई बार जैसे मान लीजिए कि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो बार बार हमसे मांगते ही रहते हैं, उनको ये लगता है कि इसके पास तो बहुत पैसा है, इसको क्या ही फ़र्क पड़ता है, छोटी मोटी ज़रूरत हुई हमारे पास आ गए मांगने। हेल्प करना अच्छी बात है, हमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हर बार सामने वाला हमसे मांगे जा रहा है और हम मना भी नहीं कर पा रहे, और प्लस वो हमें मतलब रिटर्न भी नहीं करता, वो पैसे वो हमें लौटाता भी नहीं है, और उसको ये लगता है कि इसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो वो भी ठीक नहीं है ना। आखिर है तो आपकी भी मेहनत की कमाई है ना, तो ऐसे थोड़ी ना लुटाने के लिए है। जेन्युइनली अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प कीजिए, बट ऐसे नहीं कि अपनी कमाई ऐसे ही लुटाने के लिए नहीं है। तो इसलिए पहली बात, अपनी इनकम किसी से शेयर नहीं करनी। दूसरी बात, अपनी गोल्स, अपनी इच्छाएं, आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, तो उन्हें नहीं बताना। क्योंकि क्या होता है, अगर हम जैसे मान लीजिए एक लड़का है, अभी वो 10th स्टैंडर्ड में है, बट उसका मतलब शुरू से ही सपना था जब वो छोटा सा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब वो अपने दोस्त को बता रहा है, उसके 10th के एग्ज़ाम हुए, वो कह रहा है कि मैं तो ना साइंस ही लूँगा, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना है डॉक्टर बनना। तो उसका दोस्त क्या कह रहा है, तू तू एक मच्छर तो मार नहीं सकता, डॉक्टर क्या खाक बनेगा। तो वो क्या हुआ, हो गया ना वो डिमोटिवेट, उसका मोरल डाउन हो गया। फिर अब उसको लग रहा है कि नहीं, मैं साइंस नहीं लूँगा, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, उसका वो जोश खत्म हो गया। वहीं अगर वो ये बातें अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से शेयर करता तो उसका भला होता। टीचर्स उसको अच्छे गाइडेंस कर सकते थे, गाइड दे सकते थे, है इसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स उसको सही गाइड कर सकते थे, लेकिन उसने शेयर की ये बात अपने दोस्त से, जिसने उसका मोरल डाउन कर दिया। तो अब उसने साइंस की जगह कोई और सब्जेक्ट, आर्ट्स ले लिया समझ लो, या कॉमर्स ले लिया, तो वो एक सही लाइन में जा सकता था, अब वो एक गलत लाइन में चला गया, मतलब गलत सब्जेक्ट उसने चुन लिया, उसका क्या ही उसका फ्यूचर होगा। या जैसे एक लड़का, वो अपने दोस्त से ये कह रहा है कि ना मेरा वेट बढ़ गया है, अब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया है, मैं देखिए बाइसेप्स बना के दिखाऊंगा और अपना वेट इस महीने 5 किलो में कम करके दिखाऊंगा, बट वो नहीं कर पाया। फिर उसके दोस्त कह रहे, क्यों भाई, कर दिया 5 किलो वजन कम तूने अपना,
क्या हुआ, बना लिया अपने बाइसेप्स, आगे तेरे सिक्स पैक्स, इस तरह से ना उसको टोंट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक तो वो कर नहीं पाया, उसको बुरा लगा, और फिर वो इन फ्यूचर वो दोबारा जिम ज्वाइन करने की सोचेगा भी नहीं। ऐसी एक लेडीज़ वो केक बनाने की ट्राई कर रही है, वो अपनी पड़ोसन से कह रही है मैं केक बनाने की ट्राई कर रही हूँ, बट उसका केक बिगड़ गया, उससे नहीं बना, वो ख़राब हो गया। तो उसकी पड़ोसन क्या कह रही है, क्या हुआ, बना लिया केक, अरे मैं तो इंतज़ार में थी कि आप अपना केक लाओगे, टेस्ट करवाओगे, मैं खाऊंगी, क्या हुआ, नहीं बना केक। एक इसे टोंटिंग वे में उससे बोल रही है, उसको टोंट मार रहे है, उसको अच्छा नहीं लगा। अब वो इन फ्यूचर दोबारा कोई नई चीज़ ट्राई करने की सोचेगी, नहीं कर पाएगी, सोच ही नहीं पाएगी। इसलिए अपने गोल्स, अपनी इच्छाएं किसी से शेयर नहीं करने। वैसे भी जो आप सोच रहे हैं वो जब काम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सबको पता ही चल जाता है, सबको अपने आप पता चल जाएगा जब वो काम हो जाएगा। बट अपने आप से अपने गोल्स किसी से शेयर नहीं करने, ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात कि हमारी वीकनेस, हर इंसान में कुछ ना कुछ वीकनेस, कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, लेकिन दुनिया ऐसी है कि ना हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए बैठी हुई है। अब जैसे मान लीजिए कि आप अपनी पड़ोसन से कह रही है कि ना मैं ना किसी को मना नहीं कर पाती हूँ, मेरे से कोई कुछ भी काम के लिए कहता है मैं ना नहीं कर पाती हूँ। अब उस पड़ोसन को तो पता चल गया आपकी वीकनेस के बारे में। अब वो हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई काम बता देती है, जैसे कि मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे लिए ये सब्जी वाला आएगा तो ये सब्जी खरीद लेना, या मैं अभी मेरे को ये काम है, मेरे बच्चे को देख लो आप, या मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, जरा मेरा ये छोटा सा काम कर दो, या मेरे हस्बैंड के शर्ट का मतलब बटन टूट गया, मेरे लिए जरा ये बटन टाक दो, मुझे तो आता नहीं है बटन टाकना। ऐसे छोटे मोटे काम वो बताई जा रही है, मतलब डेली हर दूसरे दिन वो बता देती है, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई इसकी ये वीकनेस है, वो मना नहीं कर सकती। ऐसे ही मान लीजिए दो दोस्त है, एक दोस्त ने अपनी वीकनेस बताई दूसरे दोस्त को, तो वही वो दूसरा दोस्त कि जैसे अगर पहले दोस्त ने कहा कि भाई मैं हर किसी का काम कर देता हूँ, मैं नहीं मना कर पाता, या मेरे से कोई पैसे मांगता है तो मैं नहीं मना कर पाता, मैं दे देता हूँ पैसे, तो वो दूसरे दोस्त को पता चल गई उसकी वीकनेस, वो हर 15 दिन महीने में उससे पैसे मांग ही लेता है किसी ना किसी बहाने। तो इसलिए अपनी वीकनेस किसी को नहीं बतानी, क्योंकि दुनिया वही फ़ायदा उठाने के लिए ही बैठी हुई है। यह और तीसरी बात। चौथी बात कि अपनी जैसे बुरी यादें, पास्ट की यादें, पर हर किसी के लाइफ में पास्ट होता है, सबको पता है कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट में घटा हुआ होता है। तो अब क्या होता है कि वही है, आपने अपनी किसी बेस्ट, जैसे मैंने शुरू में कही थी, BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर से भी नहीं बतानी ये बात, कि आपने अभी तो बता दी विश्वास में, फिर क्या हुआ, आपकी लड़ाई हुई, अब आपको यही डर बना रहेगा हमेशा कि यार ये मेरी ये सीक्रेट कहीं किसी को बता ना दे, कहीं ये बात किसी को बोल ना दे, और फिर आपकी कभी भी कोई बात हुई, कोई लड़ाई झगड़ा होएगा तो वो उसकी धमकी भी दे सकता है, वही ब्लैकमेलिंग, कि अगर तूने ये काम नहीं किया, या अगर तूने मेरे से ऐसे मिसबिहेव किया है कुछ भी, तो मैं तेरा ये सीक्रेट तेरे परिवार वालों के सामने रख दूंगा, खोल दूंगा। तो वही कि ना अपने कुछ बुरी यादें, कुछ बैड एक्सपीरियंस, पीछे का कोई भी पास्ट हमें नहीं बताना चाहिए। चलो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का ऐसा ही पास्ट हो। मान लीजिए कि आपके पास, जैसे लड़कियों के साथ होता है, ईव टीजिंग हुई होती है, बुरी याद है, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन है तो बुरी याद, आप उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। जब भी वो बात आपके सामने आती है, आप मतलब कि ना नहीं अपने पे नहीं काबू रख पाते, आपको ना मतलब नहीं अच्छा लगता, आपको मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप अपना पीछा छुड़वाना चाहते हो उस बुरी याद से, बट फिर भी वो आपके अंदर है। तो इसलिए आपने वो बात अपनी एक फ्रेंड से बताई कि मेरे साथ ना पहले बचपन में जैसे ये हुआ था, ये सब काम हुआ था बचपन में, मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ। तो अब वो आपकी फ्रेंड, भाई अब फ्रेंड के भी तो फ्रेंड होते हैं ना, जैसे हमारी फ्रेंड है उनके भी तो ऐसे फ्रेंड होंगे। उसने अपनी एक फ्रेंड को बताई, फिर उसने अपनी दूसरी फ्रेंड को वो बात बताई, ऐसे करते 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 वो बात आगे तक चली गई, और फिर आपके सामने वो बात कभी ना कभी तो खुल के आएगी, सामने आई जाती है। फिर किसी ने पूछा कि आपके साथ ऐसा हुआ था, मुझे तो पता चला कि आपके साथ ऐसा हुआ था, फिर क्या हुआ, आपको बुरा लगेगा ना कितना, कि देख मैंने तो ये बात सिर्फ उसको बताई थी और किसी को नहीं बताई थी, और देख उसने ये बात कहाँ कहाँ पहुँचा दी, कितना बुरा लगेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे तो क्या हम अपनी बातें किसी से शेयर ही नहीं करें? देखिए शेयर करनी चाहिए, जैसे आपका पार्टनर है आप उससे शेयर कीजिए, मतलब जो बात अगर शेयर करने वाली है, कुछ बातें तो ऐसी होती है मैं कहती हूँ पार्टनर से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, या अगर आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते बट फिर भी आपका मन भारी है,
आपको है कि मुझे किसी से शेयर करनी है, सबसे अच्छा है पेन पेपर लीजिए, लिख दीजिए। जब तक आपका मन भारी है तब तक लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, और फिर इसको फाड़ के फेंक दीजिए या जला दीजिए। उससे आपका मन भी हल्का होएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने अपनी बात किसी से शेयर की है, और आपको ये डर भी नहीं रहेगा कि वो मेरी बात डिस्क्लोज हो गई, कि मतलब किसी के आगे मैंने वो बात रख दी है, शेयर कर दिया कि वो मेरी बात फ्यूचर में डिस्क्लोज ना हो जाए। ये डर भी ख़त्म, और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ मैंने अपनी बात शेयर की है, चाहे पेन पेपर से ही शेयर की है, लेकिन की है। बहुत अच्छा फील होएगा। लोग डायरी क्यों बनाते हैं? इसीलिए तो डायरी बनाते हैं कि जो बातें हम दूसरों से शेयर नहीं कर सकते वो अपनी डायरी से शेयर करते हैं लोग बातें। तो ऐसे अपनी बैड एक्सपीरियंस आपको किसी से शेयर नहीं करने। इसी में नेक्स्ट पॉइंट कि अपने अचीवमेंट्स, आप कोई अच्छे काम करते हैं। आजकल क्या है कि आजकल तो जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कोई भी अच्छे काम करते हैं तुरंत पोस्ट कर दिया। अगर मान लो कुछ किसी को कुछ दान भी किया, 5 रुपये का भी दान करेंगे तो वो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। नहीं, कहते भी है ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। दाएं हाथ से आप किसी को कुछ देते हैं तो ऐसे कि बाएं हाथ को भी ना पता चले, रियल मायने में वही कोई दान कहलाता है। तो इसलिए आपके कोई भी अच्छे काम है ना, देखिए हम कोई अच्छा काम करते हैं ना तो वो अपने आप ही लोगों को पता चल जाते हैं, लेकिन हम अपने मुंह से अपनी अच्छाइयों का बखान करें वो सही नहीं है। अपने मुंह से अपनी अच्छाइयों का बखान नहीं करना, वो स्वतः अपने आप ही लोगों को पता चल जाएगा। नेकी करो दरिया में डाल। इसलिए अपने मुंह से अपने अच्छे कामों को, अपने अचीवमेंट्स का बखान नहीं करना। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट्स है जैसे घरेलू झगड़े। हर घर में झगड़े होते हैं, सबको पता है। सास बहू में झगड़े, हस्बैंड वाइफ में झगड़े, या दो दोस्तों के झगड़े होते ही है। लेकिन पता है कई लेडीज़ की आदत होती है कि छोटे मोटे झगड़े अपने जैसे फ़ोन पे अपनी फ्रेंड्स को बता रही है, मम्मी को बता रही है, पड़ोसियों को बता रही हैं। नहीं, ये सही नहीं है। इससे क्या होगा, आपके घर की बात बाहर जाएगी। आप मान के चलिए कौन सा ऐसा घर होगा जिसमें झगड़े नहीं होते होंगे? हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन पता है झगड़े होते हैं 1-2 दिन बाद वो सॉल्व भी हो जाते हैं, सब नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन पड़ोसियों को तो पता चल गया कि हाँ इनके घर में ये चल रहा है। या हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं, बट आप अपनी फ्रेंड्स को बता रहे हैं, उनकी नज़र में आपके हस्बैंड की वैल्यू कम ही होएगी, वो बढ़ेगी नहीं। इसलिए अपने झगड़े किसी को नहीं बताने हैं। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट सातवीं बात की ना, जैसे अगर किसी अदर पर्सन ने हमसे अपने सीक्रेट शेयर किया है तो वो भी किसी को नहीं बताने। कोई हम पे पूरी तरह से विश्वास करके ही अपने सीक्रेट शेयर करता है। अगर किसी ने आपसे अपने सीक्रेट शेयर किए और आपने किसी थर्ड पर्सन को वो बातें बता दी, तो कभी ना कभी वो बात उसके सामने आ ही जाएगी कि हाँ भाई इसने मेरी बात ये किसी को बताई है। तो ऐसे पता चल ही जाता है, नेचर है, घूम फिर कर बातें आ ही जाती है। तो फिर क्या है, आप विश्वास के लायक नहीं रहेंगे। इन फ्यूचर वो बंदा आपसे कभी अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता, कर ही नहीं पाएगा, उसकी मतलब विश्वास टूट जाएगा। और ये ना फिर ये चीज़ औरों को ही पता चलेगी कि हाँ ये जो है ये बंदा विश्वास के लायक नहीं है, इससे अपनी बातें शेयर करो तो ये दूसरों को बता देता है, इसके पेट में बातें नहीं पचती। इसलिए बातों को ना डाइजेस्ट करना सीखे, पचाना सीखे। इसलिए ये कुछ बातें हैं, ये 7 पॉइंट्स हैं जो हमें कभी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, किसी से भी नहीं, तो मतलब किसी से भी नहीं। हाँ ज़्यादा अगर पेट दुख रहा है कि नहीं बतानी ही है बातें, तो अपनी डायरी से बताइए, एक पेन पेपर लीजिए, पेपर पे लिख दीजिए। बट उस डायरी को भी ना कोशिश कीजिए कि डायरी ना मेंटेन करके नॉर्मल एक पेपर पे लिखिए। जब तक आपका मन हल्का नहीं होता उसके बाद उसको फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि वो डायरी भी अगर किसी के हाथ पड़ गई तो भी फिर प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो इसलिए सिर्फ खाली पेपर पे लिखिए और वो पेपर बाद में फाड़ के फेंक दीजिए या जला दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। लेकिन किसी और से आपको अपनी बातें नहीं बतानी, बातें पचाना सीखिए। मोस्टली ये ना मतलब ये वीकनेस ना लेडीज़ में होती है कि लेडीज़ अपनी बातें पचा नहीं पाती। जेंट्स तो फिर भी पचा लेते हैं बट लेडीज़ नहीं पचा पाती, इसलिए बातों को पचाना सीखिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको कभी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मतलब मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल पे आप लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।